सज्जनों, आइए चर्चा करते हैं कि विवेक क्या है, विचार क्या है। श्री राम जी अपने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछते हैं कि हे गुरुदेव, विचार क्या है, विवेक क्या है। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, जब अंतःकरण पवित्र होता है तो विचार की उत्पत्ति होती है। सतशास्त्रों के अध्ययन से, किसी महात्मा के सत्संग से, सत्कर्म आदि से स्वयं का विवेक जागता है। मैं कौन हूं, जगत किसने बनाया, दुर्लभ मानव जीवन में मुझे क्या करना चाहिए कि मेरे सभी दुख दूर हो जाए। इस प्रकार विचार करते करते भगवत प्राप्ति के लिए उपाय सोचना चाहिए। इंद्रिय विजय, मन तथा बुद्धि की शुद्धि आदि कार्य कठिन हैं। बिना विवेक एवं पुरुषार्थ के यह कार्य असंभव प्रतीत होता है। परंतु जिसने विचार का आश्रय लिया, विवेक का आश्रय लिया, उसने दृढ़तापूर्वक पुरुषार्थ किया है, यानी कर्म किया है, उसके लिए प्रयास किए हैं। मनुष्य जन्म के 4 परम पुरुषार्थ हैं। क्या कौन कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। ये चारों कर्म भी विवेक एवं पुरुषार्थ द्वारा ही संभव हो सकते हैं, सुलभ हो सकते हैं। संसार में आपतित रूप अनेक तरंगें उठती रहती हैं। विचारवान पुरुष संसार के भाव अभाव में कष्टवान नहीं होता है। जो क्रिया विचारयुक्त होती है उसका परिणाम सुखमय होता है। मतलब डिसीजन अगर हम प्रॉपर लें, अच्छी तरह से लें, तो इसका परिणाम सुखमय होता है। और विचारहीन चेष्टा से दुख प्राप्त होता है। यह जगत अपने मन के मोह से उत्पन्न होता है और अविचार से दुखदायी होता है, तथा ब्रह्म विचार की प्राप्ति से जगत भ्रम नष्ट हो जाता है। फिर हृदय से समता की उत्पत्ति होती है। हृदय से समता की उत्पत्ति होती है। इच्छा रूपी रोग बड़ा दुखदायी है। इसको दूर करने की औषध विचार है। मतलब विचार से इसको दूर किया जा सकता है। जिस पुरुष ने विचार रूप परमार्थ सत्ता का आश्रय लिया है, वह शांत हुआ है। उसकी हे उपादेय बुद्धि नहीं रहती है। वह समस्त दृश्य प्रपंच को साक्षीभूत होकर देखता है। विचार सभी प्रकार के दुखों का नाशक है। विवेक यानी अब विचार का क्या स्वरूप है, मतलब विवेक का क्या स्वरूप है, तो उसे कैसे प्राप्त करें, यह जानना आवश्यक है। तो इसमें क्या क्या चीजें आती हैं? संतों का संग, वेद वेदांत शास्त्रों का श्रवण करके मनन करना पड़ता है। तदंतर निधिध्यासन द्वारा उस सिद्धांत में स्थिति प्राप्त होती है। तब जान लेना चाहिए कि विचार की प्राप्त हुई है, विवेक की प्राप्त हुई है। उस समय कहने की भी आवश्यकता नहीं रहती है। स्वयं अपने आप में ही विचार का स्वरूप प्रतीत होता है, अनुभूत होता है। इस विचार की दृढ़ता से आत्मपद प्राप्त होता है। जिस प्रकार प्रकाश में भी अंधे को पदार्थ की प्राप्ति नहीं होती है, देखने की शक्ति उनमें ही है जिसके विचार नेत्र विद्यमान हैं। जो अंधे हैं उनमें देखने की शक्ति नहीं है। जो विचार नेत्र से हीन है वे अंधे हैं। जो विचार नहीं आता, विवेक नहीं है जिनमें, वो अंधे हैं। अतः मनुष्य को विचार पूर्वक, विवेक पूर्वक चलते हुए अपने भविष्य को उज्जवल बनाना चाहिए। ये उपदेश श्री राम को वशिष्ठ जी बता रहे हैं कि विचार या विवेक क्या है, उसका स्वरूप क्या है और उसे कैसे विचारवान बने, जिससे अपने कष्टों को, दुखों को दूर किया जा सके। ये उपदेश वशिष्ठ जी ने किया। ओम श्री परमात्मने नमः इति। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे लाभान्वित हो सकें।